दोस्तों, जो लोग काफ़ी लंबे समय से खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बहुत जल्दी, मतलब मुश्किल से अगले 2-3 महीने के अंदर में आपको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक खुशखबरी है और एक बैड न्यूज़ है। खुशी की बात यह है कि वर्ष 2019 के बाद से अब 2024 में खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है। ये खुशी की बात है। इसका अध्याचन भी भेजा जा चुका है और न्यूज़पेपर में इसका देखो नोटिस भी इसका न्यूज़ भी पब्लिश कर दिया गया है। दुख की बात यह है कि शुरुआत में आपको ये दुख जरूर होगा कि इसमें जो पिछली बार वैकेंसी आई थी वो आई थी 300 प्लस 309 वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार केवल 89 पदों पर ये भर्ती का अध्याचन अभी भेजा गया है। केवल 89 पदों का ये अध्याचन भेजा गया है। तो ये थोड़ी सी दुख की बात है कि यहाँ पर कम से कम 400 वैकेंसी होनी चाहिए थी, क्योंकि इतने 5 साल के बाद में ये एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन 89 पदों का यहाँ पर अध्याचन जो है आयोग को भेजा गया है। एक और चीज़ बता दें कि आप इसको फाइनल वैकेंसी ना समझें। जिस दिन आप एग्ज़ाम दोगे, जब तक आप एग्ज़ाम दोगे, ये 89 से बढ़ के कम से कम 200 के आसपास पहुंचने की पूरी उम्मीद है। हालांकि ये 300 तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन 200 तक ये पहुंचने की पूरी उम्मीद है। शुरुआत में कम वैकेंसी देखकर आप ऐसा न करना कि इसके लिए तैयारी ना करो या इसका फॉर्म ही ना भरो। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से आपने देखा है ऐसा लगातार हो रहा है कि शुरुआत में कम वैकेंसीज निकलती है, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम दिया जाता है उस दिन तक वैकेंसी में 30 से 40% का इंक्रीमेंट देखा गया है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम को आप लोग पहले ही अटेम्प्ट में 100% क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जो पीसीएस की तरफ से, आयोग की तरफ से जो आरओ का एग्ज़ाम करवाया गया था, उसमें हमारे बैच से 97 क्वेश्चन फंसे थे। और आरओ के एग्ज़ाम में और इस वाले एग्ज़ाम में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। पूरा का पूरा पेपर छपा हुआ मिलेगा। जो चीज़ हम पढ़ाएंगे उसको अगर आपने कर लिया, वहीं से ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रीज़न उसका ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि केवल और केवल मेहनत के दम पर आप इस एग्ज़ाम को निकाल लोगे। ऐसा सोचने वाले, आप इस एग्ज़ाम को केवल मेहनत के दम पर नहीं निकाल सकते। आप देख सकते हो, ये है बीईओ का पिछली बार का पेपर। 2019 में जब ये वैकेंसी आई थी तब का ये पेपर देख सकते हो। उस समय का पेपर काफ़ी इजी आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस समय जो आयोग की तरफ से जो पेपर लिए जा रहे हैं वो सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है आरओ का, जो कि 11 फरवरी 2024 को हुआ था। पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को पहली बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको पूरी प्लानिंग से पढ़ना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट से एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से एग्ज़ाम में कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पूरी प्लानिंग के हिसाब से अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप मेहनत तो बहुत करोगे, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इस वजह से अगर आप चाहते हो कि कम मेहनत करनी पड़े, अलग से आपको कोई किताब ना पढ़नी पड़े, एनसीईआरटी ना पढ़ना पड़े, तो हमने सारी किताबों का एक निचोड़ तैयार किया है। आप उससे तैयारी करके पहली बार में ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ये जो एग्ज़ाम है ये 2 स्टेजेस में होता है। मतलब इसमें प्रीलिम्स होता है, उसके बाद में ये मेंस का एग्ज़ाम होता है। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। बाकी इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले प्रीलिम्स देना पड़ेगा, फिर मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक और चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीईओ के 2020 वाले पेपर का एनालिसिस हम आपको दिखाएंगे, लेकिन 2020 वाले पेपर का एनालिसिस देखने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। यही तो सोचने वाली, दिमाग वाली बात है। अगर आप इस बार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको ये एनालिसिस नहीं देखनी है। आपको देखना है कि लेटेस्ट में यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है, पिछले 5 सालों में आरओ के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन दोनों एग्ज़ामों का एनालिसिस आपको देखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग पेपर बनेगा। यही सबसे बड़ी गलती लोग कर जाते हैं कि बीईओ का पेपर दे रहे हैं तो वो बीईओ के प्रीवियस ईयर देखने लगते हैं। गलत। अगर आप बीईओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसको चूँकि आयोग करवाता है, तो आयोग के सबसे लेटेस्ट जो एग्ज़ाम है
उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। तो पूरी की पूरी इसकी जो तैयारी है, इसका बैच स्टार्ट हो चुका है। जो लोग भी इस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, मतलब प्री प्लस मेंस की पूरी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, और ऐसे कंटेंट के साथ में जिसमें पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ आपको मिल रहा है, सारी स्टैंडर्ड किताबों का निचोड़ मिल रहा है, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर आप इस एग्ज़ाम का बैच परचेज़ कर सकते हैं। जिसको भी बैच लेना है वो मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। बाकी कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। बस एक चीज़ याद रखना कि आज से भी पढ़ना शुरू करोगे तभी एग्ज़ाम निकलेगा। थैंक यू।